वेलकम टू ले। मतलब इतना बेकार आई लव ले। यहाँ आके ना मन सा लग जाता है। महिंद्रा वालों को इतना रूड बिहेवियर, क्या बात है। तो लग गया बढ़िया से परोंठे। ये आज की सुबह हो चुकी है। मैं हूँ अभी पत्थर साहब गुरुद्वारा में। एक वीडियो छोटा सा एडिट किया है। रात सो गया था मैंने आके, अभी नहाना धोना सब कर लिया, काम ऑलमोस्ट सारे फिनिश्ड है। अभी अपन को गाड़ी में एक तो यूरिया डलवाना है गाड़ी में, और इसका एक ऐसी फिल्टर क्लीन करवाना है। तो जी ये है पत्थर साहब गुरुद्वारा। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। कल इतने थके हुए आए थे, नेटवर्क भी नहीं था, और यहाँ हम लोगों ने स्टे किया था। आप कभी भी ले की साइड से आते हो, श्रीनगर टू ले, तो इस जगह को विजिट कर सकते हो। ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। मैंने जैसे कि बताया था आपको कि यहाँ किसी टाइम में गुरु नानक देव जी ने तपस्या की थी, ऐसी बातें यहाँ पे लिखी गई है और बताई गई है। यहाँ एक राक्षस ने ऊपर से पत्थर गिराया था। कहते हैं कि वो पत्थर मोम का बन गया था, अभी वो अंदर पत्थर रखा हुआ है, मतलब उस पत्थर में एक शेप भी बनी हुई है। तो इसी वजह से इस जगह का नाम है पत्थर साहब गुरुद्वारा, जो इंडियन आर्मी के अंतर्गत आता है। इंडियन आर्मी ही इसको संभालती है। तो मैं अभी ले पहुंच गया हूँ, और ले पहुंचते ही सबसे पहले महिंद्रा पहुंचा हूँ, क्योंकि एक तो मेरे को यूरिया रिफिल करवाना था, और एक थोड़ा यार एसी का जो फिल्टर है वो थोड़ा सा क्लीन करवाना है, क्योंकि जंस्कार की पूरी मिट्टी अंदर गई होगी। तो ये यहाँ पे एसी फिल्टर है, ये मैंने खुलवाया एक बार के लिए, थोड़ा साफ करवा लूँ, और सामान बाहर निकाल दिया। महिंद्रा वालों को इतना रूड बिहेवियर था यार, बात बनी नहीं, यूरिया मिला नहीं। किसी ने पीछे गाड़ी पार्क कर दी, मैं उनको बोल रहा हूँ साइड करवा दो, कोई साइड भी नहीं करवा रहा। भाई अलग ही अकड़ महिंद्रा वालों में। लास्ट टाइम भी आया था मैं महिंद्रा ले में, कोई सुनवाई नहीं। इस बार फिर से यार नहीं, कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। गुस्से में आकर जान कर नहीं है, ये नहीं है। मतलब इतना बेकार बिहेवियर महिंद्रा से कोई देख रहा है तो प्लीज महिंद्रा ले का ऐसा बिहेवियर टॉलरेट लायक नहीं है। और मैं बाहर से ढूंढ रहा हूँ महिंद्रा का यूरिया मिल जाए, और फिर मैं आगे निकलूंगा। घर से फोन आया, कुछ इशू हो गया यार, तो घर भी जाने का हो सकता है बीच में। तो एक बार उमलिंगला जल्दी कर लेता हूँ मैं। ये देखो यहाँ जितने भी स्टोर है बाहर के, सब में जाके आ चुका हूँ। वो देखो ऊपर एक महिंद्रा का भी स्टोर दिखेगा आपको, वो देखो वहाँ, उसमें भी जाया, लेकिन यूरिया नहीं मिल रहा। कोई और दुकान बताइए, एक बार उस पर जाके देखता हूँ। घर से फोन आ रहा है और कुछ काम पड़ गया, घर पे जाना पड़ सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। और अभी मैं अपनी गाड़ी में यूरिया खरीद के लाया हूँ 10 लीटर, कहीं एक शॉप पे मिल गया। मैं एक रेस्टोरेंट पे आया हूँ। यहाँ मैंने परोंठे का ऑर्डर दिया, साथ में लेमन टी। देखिए मेरा आ गया परोंठा, बट यार यहाँ मैदे का ही होता है, तो मैदा ही खाना पड़ेगा। साथ में दही, साथ में मैंने लेमन टी ली है। अपना फूड एंजॉय करता हूँ, उसके बाद वो गाड़ी खड़ी, और उसको लेके अपन निकल जाएंगे। आज कोई अच्छी जगह प्लान करते हैं। पहले मैं सोच रहा हूँ शांति स्तूपा चल जाऊँ, ताकि थोड़ी शांति मिल जाए मेरे दिमाग को। तो दोस्तों खाना पीना हमारा हो गया। मैं और गौरव भाई दोनों जा रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट, जो ले की मेन मार्केट है वहाँ पे। वैसे क्या है, शांति स्तूपा वगैरह सब जगह हम जाके पहले आ चुके हैं। पिछले साल भी मैं गया था इन जगहों पे। और इसके बाद मैं प्लान करूँगा, मैं भी हानले की साइड निकलूँगा। ये देखिए जी, वेलकम टू ले। वाओ मैन, वेलकम टू ले। और ये यहाँ पे एक चौक है, महाराजा सिंगे नामग्याल। मैं जब फर्स्ट टाइम ले आया था तो मैं कम से कम 5 दिन रहा था ले में। यहाँ ना ले की मार्केट बड़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ कैसा लगता नहीं कि दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ इतनी बार आ चुका हूँ ना मैं, और मेरा तो मन कभी कभी ऐसा करता है कि मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊँ। इतनी प्यारी जगह है ना, बहुत बढ़िया जगह है। दोस्तों वो सामने की साइड में आप देख रहे हो, वो है ले पैलेस, और हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं यार। पार्किंग का बड़ा लफड़ा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है मॉल रोड, देख सकते हैं आप, यहाँ की बड़ी फेमस। और यहाँ आके ना मन सा लग जाता है यार, बहुत ही बढ़िया वाइब है इधर की। वो देखो सामने लद्दाखी फ्लैग्स भी देखने को मिल रहे हैं। आई लव ले। तो यहाँ से ले की मार्केट शुरू होती है, और बहुत ही ब्यूटीफुल सी मार्केट है यहाँ पे। दिस इज द ब्यूटीफुल मार्केट ऑफ ले। यार एक बात बताओ, आपको यहाँ का प्राइस सुन के कैसा लगा? प्राइस सुन के तो ऐसे सोचते बंदे दोबारा आए नहीं। सुपर कॉस्टली, जो चीज 100 की वो 300 की। अभी ले की मार्केट को हम एक्सप्लोर करके आ गए। तो ये देखिए, कारू ओनली 33 किलोमीटर है, पांग 173, सारचू 249। थोड़ा बहुत राशन लिया मैंने। ये आगे एक स्टोर है, इससे ऑलमोस्ट 280 रुपए का सामान। एक पानी की बोतल ली है, दही वगैरह, छोटे छोटे सामान। तो जी वापस से मैं अपनी थार में आ गया हूँ, अपनी गाड़ी, अपना सेटअप अगेन। तो जी देखिए मैं यहाँ से टैंक फुल करवा रहा हूँ अपनी गाड़ी का। और भाई जेरिकन फुल करा रहे हो आप? हाँ ठीक है, करवा लो। तो अभी अपन ले के आसपास हैं, और मान के चलो कि आगे न्योमा में ही रहेगा, तो टैंक यार फुल ही रहना चाहिए, कोई दिक्कत ना रहे बाद में। ये देखिए जी 3500 रुपये का डीजल और आ गया भाई अपनी गाड़ी में। अभी थोड़ा यूरिया डाला जा रहा है, यूरिया कम है, फट लिया भाई, तो पकड़ना पड़ेगा यहाँ से। अरे मैंने कहा था ना, नीचे टूट गया यार, ये तो लफड़ा हो गया। कोई और तरीके से जुगाड़ करना पड़ेगा। गिल भाई
भाई मोर्चा संभाल लिया गया है और इस बार शायद हम कामयाब होगा। इतनी बोतलें काट दी हमने, क्योंकि यार ये थोड़ा गिर भी जाएगा तो कोई नहीं है, थोड़ा बहुत। मैं परसेंट चेक करूं भाई, एक मिनट कर रहा हूँ। ठीक है, 3 लीटर का कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान हो जाए तो हो जाएगा। बाकी यार देखो यार, फाइनली सक्सेसफुल हो गए। ओ बधाई हो, बधाई हो। अब सो जाओ भाई, अब सो जाओ। आज हमने जगह फाइनल की है कारू में। एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन मिली, क्योंकि जगह तलाशने में तो तुम्हारा भाई एक्सपर्ट है। दोस्तों भूख लग गई थी तो मैंने चाय बनाई है, साथ में अपन बिस्किट खाएंगे, साथ में अपन के पास हल्दीराम के समोसे, इसमें ब्रेड भी है। और मेरा गाड़ी के अंदर सेटअप कुछ इस तरीके से सब रफ्टअप पड़ा है भाई। और मैं गाड़ी के अंदर बड़े सुकून से बैठा हूँ भाई। बहुत रिलैक्सिंग है ये जगह जहाँ मैंने अभी स्टे कर रखा है। सुपर रिलैक्सिंग प्लेस है, हवा अच्छी चल रही है। इको फ्लो का यार ये जो मैंने रख रखा है ना, इसका कोई हल करना पड़ेगा, क्योंकि यार कोई सोल्यूशन बना नहीं है अभी तक। और इनसे बात हुई, इनका ढंग से बात ही नहीं करते यार। और अभी रफ्टअप सा मैंने सामान पटक लिया। इधर मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है और मेरा बेड है, बेड पे बैठ के भी मैं काम करूंगा। और मैं अभी जस्ट नहाया हूँ, मैं कह सकता हूँ कि अभी मैंने बाथ लिया है। बहुत सुकून मिला मेरे को बाथ लेके। अभी कुछ देर तो मैं एडिटिंग करूंगा एक आध वीडियो, उसके बाद मैं भी लगूंगा। आज कोई परोंठे बनाते हैं यार। ठंड बाहर, मतलब बारिश का मौसम है यार, टाइम से बना लेंगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। आटा लगा लेता हूँ, सुबह भी काम आ जाएगा, अब भी काम आ जाएगा। तो थोड़ी हमने जगह में चेंजेस किया है। इधर एक कॉर्नर पकड़ा है, क्योंकि भाई उधर हवा बहुत तेज चल रही थी। गाड़ी के अंदर अपना आज बहुत बढ़िया सेटअप है, बहुत बढ़िया। कल हमारा एक साथी वैन वाला चला जाएगा, भाई को घर पे कुछ एक काम है तो भाई का जाना जरूरी है। गाड़ी थोड़ी सी डेकोर करते हैं, फिर कुकिंग करेंगे। एंड सेटअप देखो आप, क्या बात है। लद्दाख की ब्यूटीफुल सी पहाड़ियों के बीच में अपना ब्यूटीफुल सा सेटअप। और मैंने आज लाइट्स भी जलाई है। और इधर मेरा काफी सारा सामान पड़ा है, ये देखो। अपना कोई पता नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले म्यूजिक ऐसे ट्राई कर रहा था, बजा रहा था इसको। और अभी पहले अपन फोकस करते हैं परोंठे पे, उसके बाद बाकी चीजों को देखेंगे। क्योंकि दोस्तों वक्त रहते अगर खाना बन गया ना तो बन गया, और नहीं तो उसके बाद में थोड़ा ज्यादा लेट हो जाता है तो चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है। कल मेरा रूट आगे हानले को रहेगा, तो जल्दी से अपन खाना बनाने की तैयारी करते हैं। आटा लग गया, बड़ा एफर्ट लगता है ऐसी जगह पे आटा लगाना। तो आटा लग गया तो मतलब परोंठा भी बन जाएगा, अभी बन जाएगा। इतना क्वांटिटी है, सुबह भी बन जाएगा। हमारे बन रहे जी बढ़िया से परोंठे, ये देख सकते हैं आप। आपको किलो बिल से मिलाते हैं, कल भाई चला जाएगा यार। बड़े दुख की बात है, एक मन नहीं करता यार कोई भाई जाए, लेकिन यार काम से तो घर जाना ही पड़ता है। देखो सारा सामान, सारा रायता भाई समेट रहे हैं, करना पड़ता है यार, क्योंकि कल घर जा रहे हैं ना। भाई ने अपनी पूरी अलमीरा खोल दी है। ये सेटअप काफी अच्छा है। इस तरफ सोने का सेटअप है, इस तरह भाई की प्रॉपर अलमीरा बनी हुई है। बाहर आंधी तूफान कुछ भी आए, भाई आराम से अंदर बैठ के कुकिंग करो, खाओ पियो, ऐश करो। भाई को व्लॉग में अभी भाई बोल देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुबह हम जल्दी उठ पाएंगे। भाई कैसा लगा हमारे साथ कैंपिंग करके? बढ़िया लगा, आपको पता ही है। हमारी कौन सा पहली कैंपिंग है। बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। फर्स्ट टाइम मतलब ग्रुप नहीं बोल सकते, बस तीनों सोलो थे और तीनों सेम रूट था। और बढ़िया, सबका नेचर अच्छा था। वाइब मिल गई, जो आजकल मतलब बोलते हैं ना, वाइब मिलनी चाहिए। तो भाइयों की वाइब मिल गई, कोई जल्दबाजी करने वाला नहीं था, तो बहुत बढ़िया चला। अब अलग होने का मन नहीं है किसी का भी। आज अलग हो रहे थे हम, रात को फिर रुक गए। फिर इकट्ठे हो गए। एक्चुअल में क्या है कि हमने आज प्लान बड़े सारे चेंज किए। पहले हम नुब्रा वैली जाने वाले थे, फिर प्लान बना कि कोई किधर जाए कोई किधर जाएगा, लेकिन फिर फाइनली करते करते आज हमने कारू नाम की जगह है, यहाँ से थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर के दायरे में हमने एक बढ़िया सी लोकेशन फाइंड आउट की और यहाँ हम कैंपिंग कर रहे हैं। बढ़िया से खाना बनाया है। और आजकल यार एक बात तो है, गिल भाई के साथ रह के एक चीज तो सीख गए कि यार रोटी प्रॉपर बनानी चाहिए। मैं पिछली कैंपिंग में भाई ने बोला था कि रोटी प्रॉपर बना के खाया करो यार, तो मैंने पिछली कैंपिंग में भी आपने देखे होंगे मेरे वीडियोस में मैंने खाना बनाया है, और इस बार भी कंटिन्यूसली चल रही है सेम चीजें। बाकी लद्दाख में खाना बनाना बहुत टफ हो जाता है। और भाई को एक बार फिर से अलविदा बोल देते हैं, जल्दी कोई नई कैंपिंग में मुलाकात होगी भाई। ओके ब्रो, सेफ जर्नी, बाय। क्योंकि सुबह 6 बजे तक हम उठ नहीं पाएंगे। भाई बाय बाय भाई। और भाई की गाड़ी का हमें ऐसा लगता है कि गाड़ी कम और लगेज वाला सौदा ज्यादा है। और ये अपनी चमचमाता हुआ घर, लोडर तो आजकल ये भी बन रखा है, पता नहीं कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं इसको। परोंठों की जो खुशबू है वो पूरी रात मेरी गाड़ी के अंदर आएगी सोते हुए डेफिनेटली, क्योंकि धुआं धुआं सा हो गया है। बढ़िया घी का रोटी बना रहा है आज। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो डेली रेडी टू ईट निकाल ले, रेडी टू ईट बना ले। भाई साहब हाँ, और ये भाई का भी यही है, इतने ज्यादा सामान खरीद के लाता ना ये ट्रैवल में। इसकी गाड़ी फुल भरी हुई है और सामान में क्या, सारा खाना पीना और हर चीज रेडी टू ईट। बहुत बढ़िया सा सेटअप है भाई की गाड़ी का। अपन इसका अलग से रिव्यू करेंगे बाद में। और अभी हमारा खाना बन के रेडी है तो इसको एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों ये है वेज पुलाव, आप देख सकते हैं, और ये है बढ़िया सी चटनी, और ये भाई परोंठे साथ में हैं अपने इतने प्यारे प्यारे से भाई। सबके साथ बैठ के अपन खाना एंजॉय करते हैं।
एंड आप लोगों को गिल भाई को आज इधर दूर से बैठे बैठे हाय करते रहो कल भाई चल जाएंगे भाई, दिल सा तो दुख ही रहा है। चलो कोई नहीं, फूड एंजॉय करते हैं। अभी अपनी गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, खाना पीना कर लिया बढ़िया से, जैसे थोड़ी देर दोस्तों के साथ बैठे रहे, थोड़ी बहुत बात की। अभी टाइम ऑलमोस्ट देखो 9:15 हुए हैं, 9:15 के आसपास का टाइम है, कोई ज्यादा नहीं है। गाड़ी के अंदर घुस गया हूँ, देखो वक्त रहते। और आज देखता हूँ अगर नींद आ गई तो ठीक है, नहीं आएगी तो थोड़ी बहुत एडिटिंग का तो मन ही नहीं करता यार, सही बताऊँ ना। बड़े वीडियोज वाले बड़े लेट हो रहे हैं यार, सो सॉरी दोस्तों। ये मैंने इस पे फॉर्म लगा दिया इस तरफ, और वो उधर देखो मेरा वो आ गया उस वाले सेक्शन में भी लगा दिया। इधर नहीं लगाऊंगा क्योंकि इधर अपने दोस्तों की गाड़ी खड़ी है, कोई सडन आके बुलाए तो उनको पता भी नहीं चलेगा। ये देखो इस तरफ मेरे पैर आ गए हैं और यहाँ मैंने फैन लगा रखा है। ये देखो इस तरफ मेरा सारा सामान आ गया। टॉवल गीला था, थोड़ा अभी रफ टप पड़ा है, इसको छोड़ दो। बाकी भाई ड्राइविंग सीट पे भी बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती है, अभी रफ टप पड़ा है सारा कुछ। तो सेटअप बहुत बढ़िया, मतलब चीजें सारी बहुत बढ़िया है। अभी सोने की तैयारी करेंगे, सोने की तो अभी भाई पता नहीं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को तो मैं एक चीज बता दूं कि कल शायद मैं हालने की साइड थोड़ा आगे बढ़ूंगा, मैं भी न्यूमा तक पहुंच जाऊंगा, और मैं भी रास्ते में कहीं ना कहीं मैं स्टे कर लूँ। जो भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और ये भी बताना कि भाई के वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको, गाड़ी में रहना आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा भाई को प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय, जय हिंद, जय भारत। एंड कल मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, सो कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।